स्त्री और पुरुष समान रूप से पैदा लेते हैं तो समाज उनके प्रति जो भेदभाव करता है यह अनैतिकता का उदाहरण है। जब उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की, जब उन्होंने विधवा विवाह की बात की, ठीक है, जब उन्होंने लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाने की बात की, तो उस समय का जो समाज था, ठीक है, उसने काफ़ी विरोध किया। अपने राज्य बिहार को देखते हैं और ख़ासकर बिहार में स्त्री शिक्षा को देखते हैं तो अभी भी 53% ही बिहार में स्त्री शिक्षा है और ये काफ़ी कष्टप्रद है जानकर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने बढ़ावा दिया, उनकी आधुनिक मॉडर्न सोच की वजह से ही, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुकेश सर यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि 150 साल पहले जो हमारे समाज की जो सांस्कृतिक परंपरा थी उस टाइम में ज्योतिबा बाई फुले जो समाज से इस सामाजिक परंपरा से हटकर एक अलग शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बने, इसके लिए जो संघर्ष किए हैं उनके लिए आज हम सर से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ज्योतिबा बाई फुले के संदर्भ में? ज्योतिबा फुले की प्रासंगिकता इतनी है कि आज भी वो और उनके विचार प्रासंगिक हैं। उन्होंने उस जमाने में ही स्त्री शिक्षा पर बल दिया था और आज अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में आज भी 55% से अधिक स्त्री शिक्षा नहीं है। और जब हम ज्योतिबा फुले के विचारों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है उसमें भी ज्योतिबा फुले के विचार प्रासंगिक दिखते हैं। ज्योतिबा फुले ने उसी समय कहा था कि स्त्री शिक्षा होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए और ये सारे तत्व आज के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित हैं। न केवल शिक्षा को लेकर बल्कि ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में महिला सशक्तिकरण को लेकर, सामाजिक बदलाव को लेकर, भेदभाव को, सामाजिक असमानता और भेदभाव को लेकर एक बहुत ही बड़े पैमाने पे संघर्ष किया था। और उस संघर्ष में उनके साथ उनकी पत्नी थी जिनके साथ मिलके उन्होंने 1848 में एक महिलाओं के लिए स्कूल खोला था पुणे में और उस स्कूल को खोलने में और उसको चलाने में समाज ने जो उनके प्रति घृणा पैदा की थी उनसे निपटते हुए उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर हमेशा प्रयास किया और उन्होंने निर्बल और निर्धन लोगों के न्याय के लिए सत्य शोधक समाज जैसी संस्था का भी निर्माण किया था। सामाजिक विचार हों या धार्मिक विचार हों, ज्योतिबा फुले आज भी प्रासंगिक हैं। धर्म के बारे में उनका कहना था कि धर्म व्यक्ति के कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है। यदि कोई धर्म व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए नहीं है तो वो धर्म नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं ये उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं कि उनका ये कहना था कि यदि धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है तो वो उसे धर्म नहीं माना जा सकता। आज के जो धार्मिक सांप्रदायिकता के माहौल में ये बहुत प्रासंगिक बात है। इसके साथ साथ सामाजिक भेदभाव को लेकर भी उनका स्पष्ट था। उन्होंने कहा था कि स्त्री और पुरुष समान रूप से पैदा लेते हैं तो समाज उनके प्रति जो भेदभाव करता है यह अनैतिकता का उदाहरण है। और इसी तरह से राष्ट्रीयता के मुद्दे पे हो, आर्थिक मुद्दे पे हो, उन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी में उन्होंने स्पष्टतः जितनी भी उस समय की समस्याएं थी उन पे उन्होंने रोशनी डाली थी। तो अभी मौजूदा समय में जो हमारा समाज है वो क्या विचारधारा को फॉलो कर पाया है कि अभी बदलाव हुआ है या फिर और होना है? ऐसा क्या लग रहा है सर आपके नज़र में? कैसा हमारा देश का जो सामाजिक व्यवस्था है, क्या उसमें बदलाव हुआ है कि और होना चाहिए? इस तरीके बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, ये अचानक नहीं होती, इसके लिए लंबा समय लगता है। और ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले
के योगदान को इसमें भुलाया नहीं जा सकता। और धीरे धीरे समाज परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी आज आज़ादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं और अपने राज्य बिहार को देखते हैं और ख़ासकर बिहार में स्त्री शिक्षा को देखते हैं तो अभी भी 53% ही बिहार में स्त्री शिक्षा है। और ये काफ़ी कष्टप्रद है जानकर कि ज्योतिबा फूले ने 1848 में ये चीज़ें कही थी, स्त्री शिक्षा को लेकर जोर दिया था, लेकिन आज भी हम उस तरीके से नहीं बढ़ पाए जैसा ज्योतिबा फूले का सपना था और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले का सपना था। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा संसद से पास किया गया है, उसमें नई शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया या फिर आरक्षण, एक तरीके से आरक्षण का जिक्र भी नहीं किया गया। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। देखिए, नई शिक्षा पॉलिसी में स्त्री शिक्षा पे जब तक आप पूरी तरह से बल नहीं देंगे या उसे और प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक नई शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज में तभी सार्थक विकास हो पाएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षित होंगे, समान सहभागिता करेंगे और उससे ही सशक्तिकरण आएगा और विकास करेगा राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर आपका, थैंक यू सर। जनसंचार के असिस्टेंट प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रंजीत सर हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिबा बाई फूले जो आज जिनकी जयंती है, तो इन पर क्या कहना चाहेंगे रंजीत सर, इनसे आज कुछ इनके शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के पुणे में 1827 में 11 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। लगभग 65 साल की उनके पास आयु थी। इतने कम आयु में उन्होंने समाज की जो रूढ़िवादिताएं थी, ठीक है, उसको ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बल्कि उसमें वो पूरी तरीके से सफल भी रहे। आज अगर हम बात करें 21वीं सदी की, तो 21वीं सदी में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि तमाम रूढ़िवादिताएं आपके सामने हैं। आज मास कम्युनिकेशन के तमाम साधन आपके पास हैं, मोबाइल हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, अखबार है। उस दौर में कुछ नहीं था। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था कि वो अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते थे, ठीक है। उतने कम सीमित संसाधनों में भी अपने विचारों को उन्होंने न केवल पहुंचाया, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को उन्होंने लाभान्वित भी कराया। इसके लिए उन्हें तमाम तरीके से समाज की अवहेलना भी स्वीकार करनी पड़ी। जब उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की, जब उन्होंने विधवा विवाह की बात की, ठीक है, जब उन्होंने लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाने की बात की, तो उस समय का जो समाज था, ठीक है, उसने काफ़ी विरोध किया। लेकिन वो डटे रहे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उन्हें प्रेरित किया कि आप भी समाज की जो महिलाएं हैं, ठीक है, सभी वर्गों की महिलाओं को, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं था कि नहीं सिर्फ आप पिछड़े या दलित समाज के ही ये महिलाओं को पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उनका ये कहना था कि आप सभी वर्ग की महिलाओं को पढ़ाइए, ठीक है। और बाद में चल करके आप, जैसा कि आप जानती हैं कि वो उस्मान शेख और फातिमा शेख के सहयोग से, ठीक है, वो आपके देश में पहला महिला बालिका विद्यालय स्थापित करने में सफल होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे महात्मा फूले का योगदान था, ठीक है। दूसरा, जो हमारे समाज में रूढ़िवादिताएं व्याप्त थीं, ठीक है, अंधविश्वास व्याप्त था, उस पर भी उन्होंने काम किया। सत्य शोधक समाज के माध्यम से, ठीक है, जितनी भी अंधविश्वास वाली चीज़ें थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। लोगों को किताबों के माध्यम से इंस्पायर किया कि आप इन चीज़ों को न माने। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने बढ़ावा दिया। उनकी आधुनिक मॉडर्न सोच की वजह से ही, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। मौजूदा समय में, अभी जो मौजूदा समय है देश का, तो ज्योतिबा बाई फूले का जो योगदान रहा है किन किन माध्यमों से दिख रहा है हम सबके बीच में? क्या लग रहा है, किस तरीके का मतलब कि आगे प्रोग्रेस हुआ है या फिर हो रहा है या फिर क्या लग रहा है सर? देखिए, जब देश का संविधान बनने लगा तो बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को, चूँकि अभी पूरी तरीके से उनको मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने उसी समय,
ठीक है, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो उसी समय वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में थे। लेकिन उस समय का जो कैबिनेट था, उस समय का जो समाज था, ठीक है, उनके आधुनिक सोच को स्वीकार नहीं कर पाया, ठीक है, जिसकी वजह से महिलाओं को जो अधिकार दिए जाने थे वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए। आज टुकड़े टुकड़े में, ठीक है, आपको दिखाई देता है, ठीक है, महिलाओं के तमाम लीडर, तमाम पार्टियां अधिकारों की बात करती हैं तो वो अपने से थोड़े करती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसकी बात ये 1950 में ही करके चले गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो था ये महात्मा फुले का ही था। आज लड़कियों को इंस्पायर किया जाता है पढ़ने के लिए, इसमें महात्मा फुले का ही योगदान है। तमाम रूढ़िवादिताएं, अंधविश्वास से जो जुड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आज भी लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं भाई इन चीज़ों को पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे लड़ने की क्षमता समाज के एक बड़े वर्ग में आई है, ठीक है। इसकी जड़ में महात्मा फुले ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज जिस तरीके से मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मुकेश सर और रंजीत सर से मिले, आज इनका जो वक्तव्य था ज्योतिबा बाई फूले के संदर्भ में, वो काफ़ी अभी के समय में दिख रहा है कि क्या प्रोग्रेसिंग हुआ है महिलाओं को शिक्षित करने में, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से भागीदारी दिख रही है। देश के विभिन्न कोनों में हर एक जगह जो महिलाएँ आज बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है और अपनी भागीदारी दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा बाई फूले के और सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, इन सब का योगदान रहा है, जो आज महिलाएं इस तरीके से हर क्षेत्र में भाग ले रही है। इसीलिए मैं प्रीति कुमारी, आप देखते रहिए द पंचायत।